आजकल छोटे से छोटा खर्चा और बड़े से बड़ा खर्चा भी तुम यूपीआई से करते हो, चाहे वो तुम छोटे शहर में कर रहे हो या बड़े शहर में। तुमको अगर सब्जी वाले को पैसे पे करने हैं तो तुम 10 रुपए पॉकेट से नहीं निकालोगे, यूपीआई से पे कर दोगे। इवन तुम्हें खाना भी खरीदना है तो तुम जोमेटो का यूज करोगे और उसमें पेमेंट भी यूपीआई से करोगे। तुमको राशन मंगवाना है अपने घर का, तुम ब्लिंकिट में जाओगे या फिर स्विगी के इंस्टामार्ट में जाओगे और वहां पे भी तुम पेमेंट यूपीआई से करने वाले हो, और कुछ तो करोगे नहीं। कैश ऑन डिलीवरी कौन यूज करता है? बहुत ही जनरल, बहुत ही कम लोग। अब देखो यार, तुम ये जब इतने खर्चा करते हो ना तो एंड में मुझे पता लगता है कि यार हमारे 20,000 पे निकल गए इसमें, और मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं। फिर बाद में इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते करते मैं पहुंचा एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के पास जो यार मुझे इतने सारे खर्चा करने पे भी रिवॉर्ड्स देता है। वो है यूनिकॉर्न रुपे क्रेडिट कार्ड। और सबसे खास बात है इस क्रेडिट कार्ड की कि इसमें आपको बेसिक खर्चे करने पे भी रिवॉर्ड मिलते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानबाजी। आज इसी क्रेडिट कार्ड को हम डिकोड करेंगे, अच्छे से जानेंगे, और सबसे पहले हम जानते हैं कि मुझे इस पे कितना कैशबैक मिलेगा, यानी मैं कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट कमा सकता हूं। अब देखो यार, कोई भी छोटे मोटे खर्चे, यानी मैं कहीं बाहर जाके खाना पीना कर रहा हूं, या फिर मैंने ग्रोसरी से सामान मंगवाया, या मैंने जाके ज़ारा की शॉपिंग कर ली। अब इन सब के ऊपर 100 रुपए तुम अगर खर्च करते हो तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यानी अगर 4,000 का खर्चा किया तो यहां पे आपको मिल जाएंगे 160 रिवॉर्ड पॉइंट। अब देखो, कोई ऐसा होता है कि यार मेरा बर्थडे मंथ आ रहा है तो यार कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, तो इस क्रेडिट कार्ड ने उस पे भी स्पेशलिटी बना दी। क्या मतलब? तुमको यहाँ पे हर 100 रुपए के खर्चे में 4 रिवॉर्ड पॉइंट नहीं, यानी 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, वो भी जब तुम्हारा बर्थडे मंथ हो। चाहे कोई भी मंथ हो जाए, तुम अगर कुछ भी खर्चा करो बेसिक वाला तो आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब बोलोगे कि यार इतने रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल रहे हैं तो मतलब बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि इन सारे खर्चों के ऊपर ना 10K की रिवॉर्ड पॉइंट लगा दी, मतलब कैपिंग कर दी। 10,000 मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते हो, यानी तुम्हें 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट कमाने के लिए 2.5 लाख खर्च करना होगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा तुम्हारा मूड लटक जाएगा कि यार बस इतना, लेकिन नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। अब यहाँ पे आता है पिक्चर मंथली माइलस्टोन का। अब मंथली माइलस्टोन ये कहता है कि अगर तुमने 20,000 से ऊपर के खर्चे कर दिए ना अगर मंथली में, तो 20,000 से ऊपर के जितने भी खर्चे कर लो उस पे तुम्हें 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। वही सेम पिक्चर, 100 रुपए 4 रिवॉर्ड पॉइंट, 100 रुपए 20 रिवॉर्ड पॉइंट, यहाँ पे मंथली माइलस्टोन। अब बोलोगे चलो ठीक है, इतना तो मिल गया, बस इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। नहीं, इससे ज्यादा भी मिलेगा। वो आता है एनुअल माइलस्टोन के अंदर। अब इसमें एनुअल माइलस्टोन पे क्या है कि जैसे तुम 1 लाख रुपए खर्चा किए, 2,000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिला। अब हर एक लाख के ऊपर ना तुम्हें 2,000 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता जाएगा, तब तक जब तक तुम 5 लाख ना खर्चा कर दो। यानी 1 लाख का किया 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट, 2 लाख का किया फिर 2,000 का रिवॉर्ड पॉइंट, 3 लाख किया फिर 2,000 का रिवॉर्ड पॉइंट, ऐसे तुम्हें मिलता जाएगा। अब इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट कमा लोगे। अब एक और खास बात इसमें यह है कि अगर तुमने 10,000 पे 30 दिन के अंदर अंदर खर्च कर दिए ना तो तुम्हें एडिशनल 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट अलग मिलेंगे। मतलब तुम्हें इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। तुम बोलोगे कि यार मैं कहीं भी खर्चा कर दूं मुझे मिल जाएगा, तो नहीं यार, यहाँ पे हर क्रेडिट कार्ड की एक दिक्कत है। अब वो दिक्कत ये है कि चाहे तुम रेंट पेमेंट करो, इंश्योरेंस पेमेंट करो, म्यूचुअल फंड में पेमेंट करो, यार इन सब के ऊपर ना इन सब के ऊपर ना तुम्हें कभी रिवॉर्ड्स देंगे ही नहीं। और यही चीज इसमें भी लागू होती है कि तुम्हें इन सब के ऊपर कुछ एक्सक्लूजन है, वहां रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते। चाहे तुम लाख अपने पैसे उड़ा दो, लाखों रुपए यूपीआई कर दो, बट नहीं मिलेगा। तो ये था रिवॉर्ड्स पॉइंट का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि यार मैंने रिवॉर्ड पॉइंट तो इतने कमा लिए, अब रिवॉर्ड पॉइंट को मैं लूंगा कैसे? अब मैं वो कैसे रिवॉर्ड पॉइंट को अपने जेब में डालूं ताकि जो मैंने खर्चे किए उससे कुछ तो मुझे फायदा हो। अब रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे ना बहुत तरीके के मिलते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने जो खर्चा कर दिया उस पर कुछ पैसे मिल गए। बहुत तरीके, एज इन तुम इसको वाउचर के तौर पे ले सकते हो, तुम इसको कैशबैक के तौर पे ले सकते हो। अब मैं वो बताता हूँ आपको। तो यार देखो, जो भी तुम रिवॉर्ड्स पॉइंट कमाते हो उसको यूनियन बैंक की ऐप से जाके तुम रिडीम कर सकते हो। तो हर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 0.25 रुपीज इन्होंने सेट कर दी है। यानी अगर तुम 4 रिवॉर्ड पॉइंट ले रहे हो तो उसके मतलब में तुम्हें 1 रुपए मिलेंगे, तुम्हारी पॉकेट में आएंगे। अब देखो यार, कहोगे कि इसका अब मतलब क्या है? अब मतलब यह है कि अगर तुमने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तुम्हें 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिला। मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूं, ये चीज याद रखना कि जिसमें 4 रिवॉर्ड पॉइंट हर 100 के स्पेंड पे है। तो तुमने बेसिक खर्चों पे ही 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, उसके ऊपर तुम्हें मिल गया यहाँ पे 10,000 का रिवॉर्ड पॉइंट, क्योंकि कैपिंग भी 10,000 की लगी हुई है। तो ये कन्वर्ट होके बन जाता है तुम्हारा 2,500 रुपए, यानी 2.5 लाख के ऊपर पे तुम्हें 2,500 रुपए मिलेंगे, जिसका वैल्यू परसेंटेज बनता है 1%। यानी तुम यहाँ पे 1% की कमाई करते हो। अब ये रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है इसको रिडीम करने का।
तुम बोलोगे कि यार इतने ही पॉइंट मिलेंगे, इतना ही पैसा मिलेगा, तो ये क्रेडिट कार्ड लेने का फायदा क्या है? तो यार क्रेडिट कार्ड ना हमेशा तुम्हें बेसिक रिवॉर्ड नहीं देता, तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें भी देता है। जैसे कि तुम किसी भी हवाई अड्डे में जाओ, तुम बोलो कि यार मुझे वहां पे लॉन्च एक्सेस का मौका चाहिए, मुझे भी स्पा करवाना है, मुझे भी मजे करने हैं, तो यार ये क्रेडिट कार्ड भी आपको मजे दे सकता है। वो देता है उस तरीके पे कि आप लॉन्च एक्सेस कितना कर पाओगे। देखो डोमेस्टिकली तुम 8 कर सकते हो कोई भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तुम सिंगापुर चले गए या फिर दुबई चले गए, वहां के लॉन्च एक्सेस तुम ईयरली के बेसिस में 2 कर सकते हो, वो भी वाया प्रायोरिटी पास प्रोग्राम, जो इस पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट तुम्हें ये देता है जो रिवॉर्ड्स के अलग है बिल्कुल। यार जब इतनी सारी चीजें जान के लगेगा कि बस यार अब तो और कुछ नहीं मिल सकता, और ये क्रेडिट कार्ड क्या दे सकता है, जहां तुम्हारी सोच खत्म होगी वहां क्रेडिट कार्ड अपना सोचना शुरू करेगा। वो कैसे? वो तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड्स भी देता है, मतलब एडिशनल बेनिफिट देता है। वो क्या क्या देता है? जैसे फूड एंड डाइनिंग के लिए तुम्हें स्विगी वन मेंबरशिप 3 महीने के लिए फ्री दे देगा। तुम्हें अगर लाइफस्टाइल का मजा लेना है तो अरोमा स्काई स्पा वाउचर मिल जाएगा, हर क्वार्टर तुम्हें एक मिलेगा। उसके साथ साथ अगर तुम्हें इंटरटेनमेंट चाहिए तो 12 महीने का OTT सब्सक्रिप्शन फ्री में दे देगा। उसके साथ साथ बुक माई शो का 250 रुपए का वाउचर तुम्हें वहां फ्री में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर तुम शॉपिंग करने जाते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो जाए ऑफलाइन हो जाए, तो वहां पे भी तुम्हें वाउचर्स मिलेंगे। यानी जो मिंत्रा हो जाए उसमें तुम्हें 250 रुपए, फिर उसके बाद अगर नाइका में जाना है वहां 500 रुपए का वाउचर हर क्वार्टर तुम्हें ये देगा ही देगा। अब यार मैं बाइक लेके कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भी ट्रेवल कर रहा हूं तो उसमें भी ये कार्ड मुझे बेनिफिट दे सकता है। वो कैसे? 1% का फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट यहां मिलेगा अप टू 100 रुपीज पर मंथ। अब ये नहीं है कि फ्यूल में खर्चा किया कैशबैक मिल गया, नहीं, जो सरचार्ज लगेगा उस पे आपको वापस पैसे मिल जाएंगे 100 रुपीज पर मंथ के। अब लोग इतनी सारी कहानी बता दी, अब ये भी तो बता दो यार कि पॉकेट में से पैसे कितने जाएंगे, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड तो लाइफ टाइम फ्री मिलने से रहा। तो यार इस क्रेडिट कार्ड के पे ऊपर भी आपके पैसे जाएंगे। ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी दोनों 2400 रुपीज है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो वो भी 90 दिन में, तो तुमने जितनी ज्वाइनिंग फीस दी है ना 2400 रुपीज, वो आ जाएगी आपके पॉकेट में। और अगर साल का तुम 3 लाख रुपया खर्च कर देते हो तो ये तुम्हारे लिए बन जाएगा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, जिसमें जितने सारे रिवॉर्ड्स तुम्हें मिलेंगे वो आएंगे तुम्हारे पॉकेट में। चाहे तुम UPI करो, तुम शॉपिंग पे खर्चा करो, कैसे भी तुम स्पेंड कर दो, ये मिल जाएगा। बट जो एक्सक्लूजन मिला वो ध्यान रखना कि उसके ऊपर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है, तो ऐसा ना हो कि सारे पैसे एक्सक्लूजन पे खर्च कर दिए और मिला कुछ भी नहीं। तुम बोलोगे कि यार UPI में तुम बोलोगे कि यार मैं रेंट पेमेंट UPI से करता हूं, मुझे उस पर रिवॉर्ड मिले, तो यार उस पर नहीं मिलता। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो नहीं मिलता। अब देखो यार इतनी सारी पिक्चर बता दी, अब ये क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में किसके लिए फायदेदार है वो जानना बहुत जरूरी है, और वो हम बताएंगे इस एपिसोड के ज्ञानबाजी के ज्ञान रिव्यू में। देखो यार ये क्रेडिट कार्ड यूज करना है नहीं करना है ये आपकी स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली बात बताऊं तो अगर आपके पास है कि यार मैं 2400 रुपए नहीं दे सकता, मेरी इतनी इनकम ही नहीं है, मान लो जिसकी इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए है, यार वो 5 लाख रुपए कहां से एनुअल माइलस्टोन रिसीव कर लेगा, या 3 लाख रुपए साल का कैसे खर्च कर लेगा जिससे वो क्रेडिट कार्ड फ्री में पा सके? तो यार ये इम्पॉसिबल है, और मैं तो बोलूंगा बिल्कुल भी मत करना। अगर कोई लो इनकम ग्रुप में है जैसे 5 लाख 4 लाख, तो ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए नहीं है, क्योंकि यार तुम्हारे जितने पैसे बचेंगे नहीं उससे ज्यादा तो खर्च होने पे रह जाएंगे। और तुम्हें रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, बट तुम्हारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन खराब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है PNB का प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, जिसमें कोई एनुअल रिन्यूअल फी नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स पॉइंट ऊपर नीचे हैं। या तो फिर तुम इंडसेंड का रुपए प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड देख सकते हो, जिसमें यार UPI के पेमेंट में 2x रिवॉर्ड पॉइंट और नॉन UPI पे 1x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यार इसकी ज्वाइनिंग फी 10,000 रुपीज है। अब मैं 2400 दे नहीं पा रहा तो मैं 10,000 कहां से दे दूं? तो ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए भी नहीं हो सकता। तो ये क्रेडिट कार्ड ना एक एक्चुअल में मीडियम ग्रुप को टारगेट करता है, जो अपर क्लास में आते हैं, जो 2400 रुपए दे सकते हैं और रिवॉर्ड्स पॉइंट भी कमा सकते हैं। तो लो इनकम ग्रुप के लिए ये नहीं है। अब ग्रुप वाइज डिवाइडेड ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, बट ये सारा डिपेंड करता है कि आप अपने खर्चों पे कहां स्पेंड कर रहे हो। कोई UPI करता ही नहीं है तो यार फिर उसके लिए क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। सही बात है, अगर नॉन UPI स्पेंडर हूं मैं सारा कुछ स्पेंडिंग अपनी नेट बैंकिंग से करता हूं, सारा ट्रांजैक्शन मैं ऑनलाइन ही करता हूं विदाउट UPI वॉलेट यूज करके, तो यार ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए तो बनी नहीं है। तो फिर यार यही डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसके बेसिस में ये डिवाइड हो जाता है। अदरवाइज
वाइज ये क्रेडिट कार्ड सही में बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे दे रहा है, चाहे वो एनुअल हो जाए, मंथली माइलस्टोन हो जाए, आपके बर्थडे मंथ्स पे हो जाए और बेसिक रिवॉर्ड्स भी हो जाए। अगर सही से यूटिलाइज करोगे तो अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ कमा सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो यूनिकॉर्न रुपए क्रेडिट कार्ड को लेके। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो हैवी यूपीआई स्पेंडर है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।